में उल्लेख भी हुआ, मैया सम्मान योजना की बात भी हुई। मैया सम्मान योजना में 13,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन भी सरकार ने किया, लेकिन सवाल यह है कि सरकार को संख्या का पता ही नहीं है कि कितने लोग मैया सम्मान योजना के लाभुक हैं। 40 लाख हैं, 50 लाख है, 57 लाख है, 65 लाख है, कितने हैं इनको पता ही नहीं है। मीडिया के माध्यम से और तमाम प्रेस चैनल के माध्यम से जो आंकड़े हमारे पास आते हैं वो 57 लाख के आते हैं, 57 लाख के आते हैं, और 57 लाख को मैया सम्मान योजना देने के लिए 17,000 करोड़ का प्रावधान होना चाहिए। प्रावधान कितना किया है? 13,000 करोड़ का। अब सवाल ये उठता है कि जिस दिन मैया सम्मान योजना का फिगर और बढ़ जाएगा, जो कि 65 लाख जाने का अनुमान है, और जिसमें 8 लाख की वृद्धि होगी, तो बचा हुआ जो पैसा हैगा उसको भी आपको बजट में एलोकेट करना चाहिए था। इसके साथ साथ 3 महीने का जो बकाया आपने रखा है उसको भी बजट में समाहित करना चाहिए था। और सारे चीज़ों को अगर हम मिला दें, 17,000 करोड़ मैया सम्मान के, अगर हम 57 लाख लोगों को बेनिफिट देते हैं, 3 महीने का बकाया 4,200 करोड़ और 8 लाख जो एक्स्ट्रा जो हम लोगों का अनुमान है कि यहाँ पर और निबंधन होगा, उसमें 2,400 करोड़, तो टोटल फिगर हो जाता है हमारा 23,000 करोड़ के आसपास। और प्रावधान कितना का किया है? 13,000 करोड़, यानी कि आधा माइलस्टोन भी अभी पूरा इस सरकार ने नहीं किया है। और सरकार इस तरह से जता रही है कि हम सबको बेनिफिट दे रहे हैं और सबको इसका फ़ायदा मिलेगा। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आने वाले दिन में 3 महीने का 3 महीने में एक बार पेमेंट होगा, 4 महीने में एक बार पेमेंट होगा, इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। रेगुलर पेमेंट ये सरकार कभी नहीं कर पाएगी। ये सरकार की मंशा ही नहीं है कि इसके बजट पे इस चीज़ को नहीं दर्शाया गया है। अगर बजट में सही में महिलाओं के हित में सरकार सोच रही होती तो कम से कम 24,000 करोड़ रुपए बजट में इसका एलोकेट करके इसको घोषणा करनी चाहिए थी सरकार, जो सरकार ने नहीं किया। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सरकार ने सोशल वेलफेयर स्कीम में सबसे ज़्यादा अपना एक्सपेंडिचर किया है। सोशल वेलफेयर स्कीम में अगर आप सरकार का एक्सपेंडिचर देखेंगे तो 17.5 के आसपास उन्होंने सोशल वेलफेयर स्कीम में किया है। जैसा मैंने कहा, कृषि क्षेत्र में जितना सरकार को करना चाहिए था, सरकार ने कृषि क्षेत्र में जो स्पेंडिंग करनी चाहिए थी, बजट में अलॉटमेंट करनी चाहिए, तो वो बजट में नहीं दिख रहा है। 4.11% के आसपास सिर्फ बजट में अलॉटमेंट है कृषि क्षेत्र में। अब जो कृषि प्रधान प्रदेश है उसमें अब कृषि क्षेत्र में पैसा नहीं डालेंगे तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में जो हमारे किसानों की क्या दुर्दशा होने वाली है महागठबंधन की सरकार में। तो कृषि क्षेत्र में सरकार को करना चाहिए था, सरकार को युवाओं के बारे में सोचना चाहिए था, और युवाओं के रोजगार के बारे में सरकार को सोचते हुए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में उसका फंड एलोकेट करना चाहिए था, जो इसमें नहीं दिख रहा है। आपको याद होगा कि सरकार जब चुनावी मोड में थी तो उन्होंने 7 गारंटी की बात की थी। पहला गारंटी सरकार ने कहा था कि हम लोग 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। वो अलग की बात है कि नौकरी में भी सरकार ने घोटाला करते हुए 2 साल के अंदर जो नौकरी की संख्या 4.66 लाख थी उसको घटाकर 1.5 लाख कर दिया, और ये भी पता नहीं चला कि आखिर ये संख्या जो रिक्त पद की संख्या वो कम क्यों हुई। बावजूद इसके आज तक सरकार ने नौकरियों में नियुक्तियों के बारे में सरकार ने सदन के अंदर भी कुछ नहीं बोला और बजट में भी इसका एलोकेशन नहीं हुआ। ये काफ़ी दुर्भाग्य की बात है। युवाओं के साथ सरकार ने छलावा किया है। सरकार को चाहिए था कि 10 लाख सरकारी नौकरी ना सही, लेकिन कम से कम 1.5 ना 1,60,000 के आसपास जो नौकरियां रिक्त पड़ी हुई है उस पर तुरंत बहाली निकालने के लिए बजट में इसका प्रावधान करना चाहिए था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इसका प्रावधान करना चाहिए था, जो सरकार ने नहीं किया। सरकार ने युवाओं के साथ छलावा किया, सरकार ने किसानों के साथ छलावा किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बयानों में दिखना पसंद कर रही है, पेपर में दिखना पसंद कर रही है, और धरातल पे काम करना पसंद नहीं कर रही है। अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों के जो है आंकड़ों को देखेंगे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सरकार ने वृद्धि कितना किया? सरकार ने 20.5% की वृद्धि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कर दी, और कैपिटल एक्सपेंडिचर में सरकार ने कितना वृद्धि किया? 9%, 8% के आसपास जो है इन्होंने वृद्धि की है। अब आप बताइए कि कोई भी जो बजट होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में एक बैलेंस होना चाहिए। अब इतना ज़्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर देना और इतना कम कैपिटल एक्सपेंडिचर करना, इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा आम जनता को, वो मैं आपके समक्ष रखता हूँ। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ज़्यादा खर्च करने का मतलब है आप जो है
एसेट्स नहीं बनाएंगे, आप अपने एसेट्स को क्रिएट नहीं करेंगे, लॉन्ग टर्म में आपके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा, आपके पास रेवेन्यू का जो जरिया आने वाले भविष्य में होना चाहिए वो आप उसका क्रिएशन नहीं कर पाएंगे, फिक्स्ड एसेट नहीं बना पाएंगे। इसके कारण आपको रेवेन्यूज़ में आप एक्सपेंडिचर जो करते चले जाएंगे तो लोन लेना पड़ेगा, और जब आप लोन लेंगे तो उसमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और एक विशियस साइकिल में फंस जाएंगे लोन एक्सपेंडिचर के चक्कर में। और ये पूरा का पूरा प्रदेश आने वाले समय में राजकीय घाटा यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट की तरफ जा रहा है। इसको लेकर सरकार कोई प्रोएक्टिव कदम नहीं कर रही है, और जिस दिन रेवेन्यू डेफिसिट की तरफ सरकार का ये पूरी व्यवस्था चली जाएगी तो कल की डेट में ना सरकारी कर्मचारियों को पैसे देने के लिए यहाँ पर सरकार के पास पैसा होगा, और ना ही अपना ऑफिस चलाने के लिए सरकार के पास पैसा होगा। ये सरकार उस दिशा में चल रही है।